हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके वारिस थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेमत अता फरमाई थी जो बहुत कम बंदों को मिली। उन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं और जिन्नात, इंसान और परिंदों का लश्कर फौजी अनुशासन के साथ उनके हुक्म में रहता था। उनका लश्कर जब चलता तो उसमें इंसान भी होते, जिन भी होते और परिंदे भी शामिल होते। हर एक अपने मुकर्रर दर्जे पर खड़ा रहता और कोई भी हुक्म से बाहर नहीं जाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहां बहुत बड़ी तादाद में चींटियां मौजूद थीं। उन्हीं में एक चींटी थी जो उनकी सरदार थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह एक आंख से महरूम थी और उसकी एक टांग भी नहीं थी, मगर इसके बावजूद वह अपनी कौम की क़ियादत कर रही थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर उस इलाके की तरफ बढ़ा तो वह सरदार चींटी अपनी कौम से कहने लगी, "ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें पांव तले रौंद दे।" उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील की दूरी पर थे। तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वह फासला इतना ही था। कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात सुन ली और मुस्कुरा पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने उसकी बात सुनकर तबस्सुम किया। यह अल्लाह की वह अता थी कि 3 मील दूर से भी एक छोटी सी चींटी की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई। एक चींटी ने सिर्फ एक जुमला कहकर अपनी कौम की भलाई चाही और अल्लाह ताला ने उसका यह जुमला कुरान में बयान फरमा दिया। यह वही चींटी थी जो कमज़ोर जिस्म के बावजूद अपनी कौम के लिए फिक्र कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसके उस खैरख्वाही के जुमले को हमेशा के लिए कुरान में बाकी रख दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़िया के बारे में मुफस्सिरीन ने और भी बातें बयान की हैं। लिखा है कि एक दौर ऐसा आया जब ज़मीन पर खुश्कसाली पड़ गई। बारिश बंद हो गई और लोग परेशान हो उठे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ मैदान में दुआ के लिए निकले ताकि अल्लाह ताला से बारिश की इल्तिजा करें। जब आप मैदान में पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। एक छोटी सी चींटी अपने पंख फैलाए हुए अपने अंदाज में अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। वह अपनी कौम के लिए बारिश की दरख्वास्त कर रही थी। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ कि ए सुलेमान, आप वापस लौट जाएं, बारिश आ जाएगी, मगर यह बारिश इस चींटी की दुआ की वजह से होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मैं भी तो अपनी कौम और लश्कर के साथ दुआ के लिए आया हूँ। फरमाया गया कि आप वापस जाएं, ताकि उस चींटी के दिल में यह यकीन कायम रहे कि उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की है। अगर आप दुआ करेंगे तो वह यह समझेगी कि बारिश आपके लश्कर की दुआ से आई है। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और बारिश नाजिल हुई, मगर उस छोटी सी चींटी की दुआ के सबब से। जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले उसकी खैरख्वाही के जुमले को कुरान में बयान किया, उसी तरह उसकी दुआ की कबूलियत भी बयान हुई। यह वही सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जिनके लश्कर में एक परिंदा भी शामिल था जिसका नाम हुदहुद था। वह भी लश्कर का एक कारकुन था और अक्सर दूरदराज इलाकों की खबरें लाकर पेश करता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है। आपने फरमाया कि आज हुदहुद दिखाई नहीं देता, अगर वह हाजिर न हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाएगी या फिर वह कोई वाज़ेह खबर लेकर आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद को गायब पाया तो फरमाया कि अगर वह कोई मजबूत दलील और साफ खबर लेकर न आया तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ देर ही गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। उसने आकर अर्ज किया कि मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आपको मालूम नहीं। उसने बताया कि मैं मुल्क इसबा गया था।
वहाँ एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है। वह एक अजीम तख्त पर बैठती है। उसका तख्त बहुत बड़ा और शान वाला है। उसे हर तरह की नेमतें दी गई हैं, मगर वह और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया कि इसे लेकर जाओ और उनके सामने डाल दो, फिर एक तरफ होकर देखो कि वह क्या जवाब देते हैं। हुदहुद गया और मलिका बिल्कीस की महफिल में वह खत डाल आया। वह उस वक्त अपने वजीरों और मशीरों के साथ मशविरा कर रही थी। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें दावते तौहीद थी और यह पैगाम था कि वह अल्लाह की फरमाबरदार होकर हाजिर हो। मलिका बिल्कीस ने अपने दरबारियों से कहा कि मेरे पास एक अहम खत आया है। उसने उन्हें पूरा मजमून पढ़कर सुनाया। दरबारियों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और लड़ाई की कुव्वत रखते हैं, आप हुक्म दें तो हम जंग के लिए तैयार हैं। मगर बिल्कीस ने कहा कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदार लोगों को ज़ील कर देते हैं, इसलिए जल्दबाजी न की जाए। उसने कहा कि पहले एक तोहफा भेजा जाए और देखा जाए कि जवाब क्या मिलता है। मलिका बिल्कीस ने मशविरा करने के बाद यह फैसला किया कि पहले तोहफा भेजा जाए ताकि यह मालूम हो सके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बादशाह हैं या अल्लाह के नबी। उसने कीमती तोहफे तैयार करवाए। बड़ी तादाद में खिदमतगार, गुलाम और कनीज़े शानदार लिबास पहनाकर रवाना किए गए। उनके साथ नायाब माल और कीमती सामान भी भेजा गया। उधर हुदहुद पहले ही लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी खबर दे चुका था। जब वह काफिला तोहफों के साथ दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन चीजों को देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई खुशी जाहिर न हुई। आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। फिर आपने उन दूतों से कहा कि अपने मालिकों के पास लौट जाओ और उन्हें बता दो कि अगर वह फरमाबरदार बनकर न आए तो हम ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका मुकाबला वह नहीं कर सकेंगे और उन्हें ज़लील करके निकाल देंगे। जब वह काफिला वापस पहुंचा और सारा हाल बयान किया तो मलिका बिल्कीस समझ गई कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उसने फिर एक खत भेजा कि वह खुद हाजिर होकर फरमाबरदारी इख्तियार करेगी। इधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके आने की खबर मिली तो आपने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ला दे। दरबार में जिन्नात और इंसान मौजूद थे। एक ताकतवर जिन्न उठा और बोला, मैं आपके उठने से पहले उसे यहाँ ले आऊंगा, मगर यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। मलिका बिल्कीस ने मशविरा करने के बाद यह फैसला किया कि पहले तोहफा भेजा जाए ताकि यह मालूम हो सके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बादशाह हैं या अल्लाह के नबी। उसने कीमती तोहफे तैयार करवाए। बड़ी तादाद में खिदमतगार, गुलाम और कनीज़े शानदार लिबास पहनाकर रवाना किए गए। उनके साथ नायाब माल और कीमती सामान भी भेजा गया। उधर हुदहुद पहले ही लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी खबर दे चुका था। जब वह काफिला तोहफों के साथ दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन चीजों को देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई खुशी जाहिर न हुई। आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। फिर आपने उन दूतों से कहा कि अपने मालिकों के पास लौट जाओ और उन्हें बता दो कि अगर वह फरमाबरदार बनकर न आए तो हम ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका मुकाबला वह नहीं कर सकेंगे और उन्हें ज़लील करके निकाल देंगे। जब वह काफिला वापस पहुंचा और सारा हाल बयान किया तो मलिका बिल्कीस समझ गई कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं।
उसने फिर एक खत भेजा कि वह खुद हाजिर होकर फरमाबरदारी इख्तियार करेगी। इधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके आने की खबर मिली तो आपने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ला दे। दरबार में जिन्नात और इंसान मौजूद थे। एक ताकतवर जिन्न उठा और बोला, मैं आपके उठने से पहले उसे यहाँ ले आऊंगा, मगर यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उस ताकतवर जिन्न ने कहा कि मैं आपके उठने से पहले तख्त ले आऊंगा, तो उसी वक्त दरबार में एक और शख्स खड़ा हुआ। कुरान मजीद में आता है कि वह ऐसा आदमी था जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। उसने अर्ज किया, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात कबूल की। अभी पलक झपकने का वक्त भी पूरा न हुआ था कि मलिका बिल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। वह तख्त जो सैकड़ों मील दूर कई कमरों और दरवाजों के पीछे महफूज रखा गया था, एक लम्हे में दरबार में हाजिर हो गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने सामने देखा तो फरमाया, यह मेरे रब के फजल में से है, ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। आपने इस करामत को अपनी ताकत नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ताला का फजल करार दिया। उधर मलिका बिल्कीस अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। रवाना होने से पहले उसने अपना तख्त 7 कमरों के अंदर महफूज रखा था। हर कमरे पर मजबूत दरवाजे और ताले थे, ताकि कोई वहां तक न पहुंच सके। उसे यकीन था कि उसके आने तक उसका तख्त वहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत से वह तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच चुका था। फिर हुक्म हुआ कि उस तख्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी जाए, ताकि देखा जाए कि वह पहचानती है या नहीं। दरबार सजा दिया गया और इंतजार होने लगा कि मलिका बिल्कीस कब हाजिर होती है। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे पहले उसका तख्त बदली हुई सूरत में वहां रख दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने गौर से देखा और कहा, ऐसा ही मालूम होता है। वह हैरान भी थी और सोच में भी पड़ी हुई थी कि यह कैसे मुमकिन हुआ। फिर उसे उस महल की तरफ ले जाया गया जिसका फर्श इस तरह बनाया गया था कि ऊपर से कांच जैसा साफ और पारदर्शी था, और नीचे पानी बहता हुआ दिखाई देता था, जिसमें मछलियां तैर रही थीं। जब मलिका बिल्कीस ने उसे देखा तो उसे लगा कि सामने पानी है। उसने अपने कपड़े को ऊपर उठाया ताकि पानी में उतर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तो सिर्फ चमकदार फर्श है। तब उसने कदम रखा और उसे मालूम हुआ कि यह पानी नहीं, बल्कि साफ और चमकता हुआ फर्श है। यह मंजर देखकर उसने अपने दिल में अल्लाह की कुदरत को महसूस किया। आखिरकार उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार हो गई। इस तरह उसने तौहीद को कबूल किया। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि उसके ईमान लाने के बाद उसका निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। इस तरह एक कौम जो सूरज की इबादत करती थी, अल्लाह की इबादत की तरफ आ गई। यह सब अल्लाह ताला के फज़ल और उसकी मशीयत से हुआ। कुरान मजीद में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आता है, जब वह अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में उनकी बातों को बयान फरमाया। उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, लोगों से अपना चेहरा न फेरो और ज़मीन पर अकड़कर न चला करो। बेशक अल्लाह किसी घमंडी और इतराने वाले को पसंद नहीं करता। उन्होंने यह भी समझाया कि चाल में दरमियानी रास्ता इख्तियार करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। यह नसीहत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं थी, बल्कि अखलाक और लहजे की तरबियत थी। अल्लाह ताला ने इन नसीहतों को कुरान में हमेशा के लिए बयान फरमा दिया। इंसान की बात का असर सिर्फ उसके अल्फाज से नहीं होता, बल्कि उसके लहजे से भी होता है।
लफ्ज सही हो मगर अंदाज तल्ख हो तो बात दिल में नहीं उतरती, और अगर लफ्ज कम हो मगर लहजा नरम और अखलाक वाला हो तो वही बात असर कर जाती है। एक छोटा बच्चा जो अभी लफ्जों के मायने नहीं समझता, मगर जब उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ फेरा जाता है तो वह मुस्कुरा देता है, और अगर सख्ती से छुआ जाए तो रो पड़ता है। उसे अल्फाज की समझ नहीं मगर लहजे का एहसास होता है। इसी तरह इंसान की गुफ्तगू में भी लहजा बड़ी अहमियत रखता है। बात सही हो मगर अंदाज गलत हो तो लोग उसे कबूल नहीं करते। जहां सही बात कहना जरूरी है वहीं सही अंदाज से कहना भी जरूरी है। यही अखलाक है जिसकी तरबियत इस्लाम देता है। इंसान अक्सर यह समझ लेता है कि उसने सच कह दिया, इसलिए उसका फाराजा अदा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि सच कहना और सच को सही अंदाज में कहना दोनों अलग बातें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अल्फाज तो दुरुस्त होते हैं मगर लहजा ऐसा सख्त होता है कि सामने वाला दिल से दूर हो जाता है। गुफ्तगू सिर्फ ज़बान से नहीं होती बल्कि चेहरे के असर, आवाज की नरमी और रवैये की शाइस्तगी से भी होती है। कुछ लोग हर वक्त शिकायत करते दिखाई देते हैं। जहां बैठते हैं किसी न किसी का जिक्र तल्खी के साथ करते हैं। कभी कहते हैं फलां ने मेरी कद्र नहीं की, कभी कहते हैं फलां ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर वह यह नहीं सोचते कि कहीं उनके अपने अंदाज में गुरूर या तल्खी तो नहीं थी। कई दफा इंसान अपनी ही बात के तरीके से रिश्ते तोड़ लेता है और उसे एहसास भी नहीं होता। इस्लाम ने अखलाक को ईमान की खूबसूरती करार दिया है। चाल में एतदाल, आवाज में नरमी और लोगों से बात करते वक्त खंदा पेशानी, यह सब तरबियत का हिस्सा है। अगर इंसान अपनी आवाज को दरमियाना रखे, लहजे को मीठा बनाए और सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखे तो वही बात दिल में जगह बना लेती है। कई बार देखा गया है कि जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं उनकी सही बातें भी असर खो देती हैं। ज्यादा बोलने से अल्फाज का वजन हल्का पड़ जाता है, लेकिन जो शख्स कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसकी थोड़ी सी बात भी गहरी उतर जाती है। उसकी गुफ्तगू में ठहराव होता है और वही ठहराव असर बन जाता है। मुस्कुराना न कोई मुश्किल अमल है और न इसमें कोई खर्च है। एक हल्की सी मुस्कान और नरम लहजा कई टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तल्खी का सिक्का ज्यादा देर नहीं चलता मगर मोहब्बत और नरमी का सिक्का हर दौर में राइज रहता है। यही वजह है कि नरम लहजा और अच्छा अखलाक इंसान की पहचान बन जाते हैं और वक्त गुजर जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। इंसान की जिंदगी में लहजा एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो नहीं देता मगर उसका असर बहुत दूर तक जाता है। कभी कभी एक जुमला बरसों तक याद रहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सही था बल्कि इसलिए कि वह कैसे कहा गया था। अल्फाज हवा में बिखर जाते हैं मगर उनका अंदाज दिलों में बस जाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि एक ही बात दो अलग लोग कहते हैं लेकिन असर अलग होता है। एक शख्स सख्ती से समझाता है तो सामने वाला जिद पर आ जाता है और दूसरा वही बात नरमी से कहता है तो दिल खुद ब खुद मान जाता है। फर्क सिर्फ लहजे का होता है। यही वजह है कि अखलाक को इतनी अहमियत दी गई है। इंसान का कद उसके माल या इल्म से नहीं बल्कि उसके रवैये से पहचाना जाता है। घर के माहौल में भी लहजे की बड़ी अहमियत है। माँ बाप अगर बच्चों से हर वक्त डांटकर बात करें तो बच्चे खामोश तो हो जाते हैं मगर उनके दिल में दूरी पैदा हो जाती है। वहीं अगर वही बात रहमत और समझदारी से कही जाए तो बच्चे न सिर्फ सुनते हैं बल्कि समझते भी हैं। रिश्तों की मजबूती सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि मीठे बोल से होती है।
कई बार इंसान गुस्से में ऐसी बातें कह देता है जिनका उसे बाद में अफसोस होता है। गुस्से का एक लम्हा बरसों की मोहब्बत पर भारी पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान बोलने से पहले ठहर जाए। एक लम्हे की खामोशी कई बड़ी गलतियों से बचा सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बहस जीतना कामयाबी नहीं होती। असली कामयाबी यह है कि रिश्ता बचा रहे। समाज में भी वही लोग ज्यादा असर छोड़ते हैं जो इनके साथ नरमी रखते हैं। सख्त लफ्ज थोड़ी देर के लिए खामोशी तो पैदा कर देते हैं मगर दिलों में जगह नहीं बना पाते। जबकि नरम बात देर से असर करती है मगर गहरा असर करती है। यही वजह है कि अच्छे अखलाक को सदका कहा गया है, क्योंकि यह देने से कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इंसान अगर चाहे तो अपने लहजे को बदल सकता है। यह कोई पैदाइशी चीज नहीं कि जिसे बदला न जा सके। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा एहसास, यही तीन चीजें इंसान की गुफ्तगू को बदल देती हैं। जब इंसान दूसरों के जज्बात को समझने लगे तो उसकी आवाज में खुद ब खुद नरमी आ जाती है। आखिरकार लोग यह याद नहीं रखते कि आपने कितनी दलीलें दी थीं। लोग यह याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। अगर आपका लहजा सुकून देने वाला था तो आपकी कमी भी लोग महसूस करेंगे, और अगर आपकी बातों में तलखी थी तो आपकी मौजूदगी भी भारी लगेगी। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपने अल्फाज को तराशे, अपने लहजे को संवारे और अपने अखलाक को अपनी पहचान बना ले। यही वो चीज है जो दुनिया में भी इज्जत दिलाती है और आखिरत में भी काम आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर की मिसाल से हमें यही सीख मिलती है कि हर जीव, हर इंसान और यहाँ तक कि परिंदे भी अपने अपने फर्ज को निभाते हैं और उनका काम कभी छोटा या कम अहमियत वाला नहीं होता। एक चिट्टी ने अपने कबीले की हिफाजत के लिए सिर्फ एक जुमला कहा, मगर उसका असर इतना बड़ा हुआ कि अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया। यही साबित करता है कि नेक इरादे और सही लहजे के साथ की गई खैरख्वाही कभी बेअसर नहीं होती। इंसान अगर किसी की मदद करे, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, मगर दिल से करे और लहजे में मिठास हो, तो उसका असर हमेशा रहता है। हज़रत सुलेमान का उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि ताकत और दौलत से कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। उनकी लश्करी ताकत और परिंदों, जिन्नात और इंसानों के साथ भी थी, मगर असली सफलता उनकी समझदारी, इंसाफ और नेक लहजे में थी। जब हुदहुद ने मलका बिल्कीस का हाल बताया और खत पहुंचाया तो उन्होंने अपने फर्ज को निभाया, मगर नरमी और हिकमत से। यही वजह थी कि मलका बिल्कीस ने उनकी बात सुनी और फरमाबरदार होने का फैसला किया। इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही हिकमत लागू होती है। किसी से कोई बात कहनी हो, किसी को सुधारना हो या किसी का हक दिलवाना हो, लहजे और अंदाज का बड़ा असर होता है। एक अच्छा लहजा न केवल बात को असरदार बनाता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। गुस्सा, तल्खी और अकड़ केवल दूरी पैदा करती हैं। वही लोग जिनके लहजे में मिठास और लफ्जों में सच्चाई होती है, वो इंसान अपने घर और समाज में सम्मान पाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक काम को कभी छोटा न समझो। मुस्कान, हल्की बात, छोटा सा एहसान या एक सही जुमला, ये सब इंसान की असली ताकत बनते हैं। और यही असली गर्दानी है, दौलत, पद या ताकत से नहीं। अगर इंसान अपने लहजे, लफ्जों और अखलाक को सुधार ले तो उसका असर दुनिया में भी रहेगा और आखिरत में भी उसका हक कायम रहेगा। इंसान को याद रखना चाहिए कि हर रोजमर्रा की गुफ्तगू में उसका लहजा उसकी पहचान है। यह किसी किताब या दौलत से नहीं आती, बल्कि मेहनत, एहसास और एहसास से आती है।
हजरत सुलेमान की तरह अगर इंसान अपने फर्ज को नरमी, हिकमत और समझदारी के साथ निभाए तो उसके शब्द, उसका लहजा और उसका अखलाक सबको रोशन कर देंगे। यही असली ताकत है, यही असली गर्दानी है और यही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानियों से यह भी साफ समझ आता है कि अल्लाह की फजल और करामात किसी इंसान की मेहनत और नेक नियत पर निर्भर करती हैं। हजरत सुलेमान के पास भले ही लश्कर, दौलत और ताकत थी, मगर उनकी असली ताकत उनकी समझदारी, इंसाफ और नेक लहजे में थी। उन्होंने कभी अपनी ताकत से लोगों या जीवों को दबाया नहीं, बल्कि हुक्म और फर्ज को हिकमत के साथ निभाया। हजरत सुलेमान का लहजा और अंदाज हमें सिखाता है कि इंसान का व्यवहार, लफ्ज और हाव भाव उसकी असली ताकत बनते हैं। एक छोटा सा शब्द, एक नेक जुमला या एक हल्की मुस्कान इतनी ताकत रखती है कि वह दिलों में असर छोड़ देती है। यह असर दौलत या पद से कभी नहीं आता। जैसे चिट्टी ने सिर्फ एक जुमला कहा और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया, वैसे ही इंसान की छोटी नेक खैरख्वाही भी कभी बेअसर नहीं रहती। हजरत सुलेमान और हुदहुद की कहानी में यह भी सीख मिलती है कि खबर और सूचना सही अंदाज में पहुंचाना भी फर्ज का हिस्सा है। हुदहुद ने अपने फर्ज को निभाया, मगर नरमी और समझदारी के साथ। यही तरीका इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। किसी को नसीहत, सलाह या मदद देने के लिए केवल शब्द ही नहीं, बल्कि अंदाज और लहजा भी अहमियत रखता है। इंसान को याद रखना चाहिए कि हर रोजमर्रा की बातचीत में उसका लहजा उसकी पहचान है। गुस्सा, अकड़ और तल्खी केवल दूरी पैदा करते हैं। वही लोग जिनके लहजे में मिठास, लफ्जों में सच्चाई और व्यवहार में इंसाफ होता है, वो इंसान अपने घर और समाज में सम्मान और अपनापन पाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक काम को कभी छोटा न समझो। मुस्कान, हल्की बात, छोटा सा एहसान या एक नेक जुमला इंसान की असली ताकत बनते हैं। दौलत, पद या ताकत से नहीं। अगर इंसान अपने लहजे, लफ्जों और अखलाक को सुधार ले तो उसका असर दुनिया और आखिरत दोनों में रहेगा। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी कहानियों से यह सीख मिलती है कि नेक नियत, सही लहजा और इंसाफ ही इंसान की असली गर्दानी है। दौलत, ताकत और पद सिर्फ माध्यम हैं, मगर असली असर और सफलता इंसान के लहजे, लफ्जों और नेक इरादों से आती है। यही असली हिकमत है, यही असली इबादत है और यही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके लश्कर की कहानियों में एक और बड़ा सबक यह है कि अल्लाह की ताकत और फजल हर जगह मौजूद है, बस इंसान को उसे समझने की नज़र और सही लहजा चाहिए। जब चिट्टी ने अपने बीले की खैरख्वाही की, अल्लाह ने उसकी बात को कुरान में शामिल किया। यह हमें सिखाता है कि नेक काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी नेकियत और इरादे की कद्र होती है। हजरत सुलेमान ने अपनी ताकत और लश्कर का इस्तेमाल केवल इंसाफ और नेक काम के लिए किया। उन्होंने कभी अपने लश्कर या दौलत का दुरुपयोग नहीं किया। हुदहुद ने सूचित किया, मुल्का बिल्कीस के खत तक पहुंचाया और हजरत सुलेमान ने उसे सजा नहीं दी बल्कि उसका इंतजार किया और सही फैसला लिया। यही हमें यह दिखाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल सिर्फ नेक इरादों और समझदारी में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानियों में यह भी स्पष्ट होता है कि लहजा, अंदाज और अखलाक इंसान की असली ताकत हैं। छोटा सा नेक जुमला, हल्की मुस्कान या सही वक्त पर दिया गया सही शब्द लोगों के दिलों में असर डालते हैं। हमारे रोजमर्रा के ताल्लुकात में यही असर कायम रहता है। अगर इंसान अपने लहजे और रवैये में मिठास, समझदारी और इंसाफ रखे तो उसका असर घर, समाज और लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा।
लुकमान हिकमत वाले की नसीहतें भी यही सिखाती हैं कि अपने बच्चे या लोगों से बात करने का लहजा, अंदाज और तरीके का असर हमेशा लंबे समय तक रहता है। इंसान का लहजा उसकी नेकियत का प्रतिबिंब होता है। गुस्से में कहा गया शब्द या तल्ख अंदाज कई बार लोगों के दिलों में चोट कर देता है, जबकि वही बात हल्के और नेक लहजे में कही जाए तो असर हमेशा के लिए सकारात्मक होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह भी शिक्षा है कि इंसान की असली कबीलियत, ताकत और गर्दानी उसकी दौलत, पद या ताकत में नहीं, बल्कि उसके लहजे, लफ्ज़ों और नेक इरादों में है। नेक काम करने का तरीका, सही लहजा और सही अंदाज ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। इसलिए हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात, हमारी बातचीत, हमारा हाव भाव, हमारी मुस्कान और हमारी खैरख्वाही, ये सभी चीज़ें हमारी असली पहचान और असर को बनाती हैं। यही वह खजाना है जो न केवल दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारी गर्दानी और कद्र बनाए रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानियों से यह सीखने की ज़रूरत है कि इंसान का असली मूल्य उसके लहजे, लफ्ज़ों और नेकियत में है। दौलत और ताकत सिर्फ माध्यम हैं। नेक नियत, सही लहजा और समझदारी ही इंसान की असली सफलता और असर का मूल आधार है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानियों से एक और गहरी सीख यह मिलती है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत और दौलत से नहीं बल्कि समझदारी, न्याय और नेक इरादों से होता है। उनका लश्कर सिर्फ इंसानों और जिन्नात का ही नहीं था, बल्कि परिंदों और जानवरों तक का था। यह दर्शाता है कि एक सच्चा नेता हर जीव की हिफाजत और भलाई का ख्याल रखता है। जब हुदहुद ने मुल्का बिल्कीस के बारे में खबर लाई और तख्त की बात हुई, हज़रत सुलेमान ने तुरंत निर्णय नहीं लिया। उन्होंने इंतजार किया, परिस्थिति का जायजा लिया और सही समय पर कार्रवाई की। यह हमें सिखाता है कि किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। सही जानकारी, सही लहजा और सही समय का इंतजार करना ही सच्चे नेतृत्व का प्रतीक है। मुल्का बिल्कीस का उदाहरण यह भी दिखाता है कि इंसान के नेक इरादे और समझदारी ही दूसरों के दिलों में असर डालते हैं। उन्होंने तुरंत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत को स्वीकार किया, क्योंकि हज़रत सुलेमान का रवैया सम्मानजनक, समझदार और नेक था। यह आज की जिंदगी में भी लागू होता है कि किसी को मार्गदर्शन देने या सलाह देने के लिए सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, अंदाज, लहजा और अखलाक भी उतने ही जरूरी हैं। हज़रत सुलेमान की यह भी शिक्षा है कि छोटी छोटी नेकियतें, जैसे चिट्ठी की खैरख्वाही, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े काम बन सकती हैं। यही कारण है कि रोजमर्रा की छोटी अच्छाइयाँ, मुस्कुराहट, मदद या किसी की भलाई की दुआ हमारी जिंदगी में और आखिरत में हमारे लिए मूल्यवान साबित होती हैं। इसके अलावा हज़रत लुकमान की नसीहतों से यह सीख मिलती है कि बच्चों और दूसरों से बातचीत में लहजा, रवैया और अंदाज बड़ा असर डालते हैं। गुस्से और तल्खी में कही गई बात भी सही होने पर असर नहीं छोड़ती, लेकिन समझदारी, मिठास और हल्के अंदाज में कही गई सही बात दिलों को छू लेती है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को यह भी दिखाया कि असली ताकत दौलत, सेना या पद से नहीं, बल्कि नेकियत, समझदारी, लहजा और रवैये में होती है। यही वजह है कि हज़रत सुलेमान की कहानियाँ आज भी हमें नैतिकता, नेतृत्व और इंसानियत की शिक्षा देती हैं। इसलिए हमारे रोजमर्रा के ताल्लुकात, हमारी बातचीत और हमारी नेकियत ही हमारी असली पहचान और असली ताकत है। दौलत, पद और ताकत माध्यम हो सकते हैं, लेकिन असर और कद्र का असली आधार हमारा लहजा, रवैया और नेक इरादा है। हज़रत गौस-ए-आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियों में भी यह शिक्षा मिलती है कि इंसानियत, नेक इरादे और सलीम लहजा ही असली ताकत हैं। एक शागिर्द ने देखा कि कैसे हज़रत गौस-ए-आज़म अपने मुरीदों की रक्षा करते थे। जब मुसीबत आई या कोई अनहोनी होने वाली थी, तो हज़रत गौस ने तुरंत हस्तक्षेप किया,
लेकिन हमेशा नरमी और समझदारी के साथ। उनकी करामात सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह दिखाने के लिए थी कि नेक इरादा और अच्छा रवैया इंसान और उसके आसपास के लोगों के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। हज़रत गौसे आज़म की एक खासियत यह थी कि वे रोज़मर्रा की छोटी चीज़ों में भी नेकियत और इंसानियत की मिसाल कायम करते थे। चाहे वह किसी मुरीद का बचाव हो, किसी गरीब की मदद हो या किसी के दुख में साथ देना, उनका हर काम अल्लाह के हुक्म और नेक इरादे से भरा होता था। यह हमें यह सीख देता है कि इंसान अपने छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ा असर पैदा कर सकता है। उनकी जिंदगी का एक बड़ा सबक यह भी है कि नेक इरादे और अच्छा लहजा हमेशा लोगों के दिलों में उतरता है। उदाहरण के तौर पर, किसी मुरीद या किसी गरीब के साथ बातचीत में उनका हल्का और प्यार भरा अंदाज उनके ज्ञान से भी ज्यादा असर डालता था। यही वजह है कि उनके शागिर्द और आम लोग हमेशा उनके पास जुड़ाव महसूस करते थे और उनके साथ ताल्लुकात बनाए रखते थे। हज़रत गौसे आज़म के मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि अल्लाह का फजल कभी भी सिर्फ बड़े कामों या बड़ी ताकत के लिए नहीं आता। छोटी नेकियतें भी अल्लाह के नज़र में बड़ी बन जाती हैं। किसी के लिए एक मुस्कान, एक मदद या सिर्फ एक सही सलाह देना भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा काम बन सकता है। हज़रत गौसे आज़म की ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत, नेक इरादा और अच्छा लहजा ही असली ताकत हैं। दौलत, पद या सेना माध्यम हो सकते हैं, लेकिन असली असर वही छोड़ता है जो नेकियत और समझदारी के साथ किया जाए। इसलिए हमारी जिंदगी में रोज़मर्रा के ताल्लुकात, हमारी बातचीत और हमारी छोटी छोटी नेकियतें ही हमारी असली पहचान और असली ताकत हैं। अल्लाह तबारक व ताला हर नेक इरादे को देखता है और उसका बड़पन हर ज़माने में कायम रहता है। बहुत पुराने दौर की बात है। दूर कहीं एक अजीब सा मुल्क था जिसका नाम जारस्तान था। इस मुल्क की हुकूमत दुनिया की बाकी रियासतों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि 7 बादशाह मिलकर राज करते थे। ये सातों असल में सगे भाई थे और उन्होंने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक एक अनोखा तरीका अपनाया हुआ था। उस वसीयत के मुताबिक हर दिन एक अलग बादशाह तख्त पर बैठता था। पहले दिन बड़ा भाई हुकूमत करता, दूसरे दिन दूसरा भाई, फिर तीसरा, और इसी तरह 7वें दिन सबसे छोटा भाई। 7 दिन पूरे होते ही फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। इस तरह किसी एक को पूरी ताकत नहीं मिलती थी और सभी मिलकर मुल्क के फैसले करते थे। हैरानी की बात यह थी कि सातों बादशाह बहुत नेक, रहमदिल और समझदार थे। अगर किसी दिन एक बादशाह कोई फैसला करता, तो अगले दिन आने वाला बादशाह उस फैसले को कभी नहीं बदलता था। इस वजह से मुल्क में इंसाफ कायम रहता और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। जारस्तान की रियाया अपने बादशाहों से बहुत खुश थी। हर तरफ अमन, सुकून और खुशहाली थी। लोग कहते थे कि ऐसा इंसाफ शायद ही किसी और मुल्क में देखने को मिलता हो। वक्त गुजरता गया और सातों बादशाहों के घर औलादें पैदा होने लगीं। 6 बादशाहों के यहाँ बेटे पैदा हुए, जिनकी खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। लेकिन सबसे छोटे बादशाह शाहजेब के घर एक बेहद खूबसूरत बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया शहजादी सुरैया। बादशाह शाहजेब अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत खुश थे, लेकिन उनकी मलिका के दिल में एक अजीब सी चिंता घर कर गई थी। वह अक्सर उदास रहने लगी। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें किस बात की फिक्र खाई जा रही है। असल में उनकी चिंता यह थी कि बाकी 6 मलकाओं के यहाँ बेटे पैदा हुए थे, जो आगे चलकर तख्त के वारिस बन सकते थे। लेकिन उनकी अपनी बेटी शायद हमेशा के लिए बादशाहत से दूर रह जाएगी। यही ख्याल धीरे धीरे उनके दिल को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा।
मलिका के दिल में उठने वाली यह चिंता धीरे धीरे गहरे गम में बदलने लगी। वह अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचती कि अगर कभी जारस्तान की बादशाहत आगे बढ़ी तो बाकी 6 बादशाहों के बेटे तख्त के हकदार बनेंगे। उनकी बेटी सुरैया शायद उस हक से हमेशा के लिए दूर रह जाएगी। यही सोच उन्हें बेचैन रखती थी। वह रातों को उठ दुआ करती कि अल्लाह उन्हें एक बेटा भी अता कर दे ताकि उनकी औलाद भी तख्त के वारिसों में शामिल हो सके। मगर वक्त गुजरता गया और कुदरत का फैसला कुछ और ही था। 6 शहजादों और एक शहजादी के बाद 7 बादशाहों के घर फिर कोई औलाद पैदा न हुई। इस तरह महल में 6 शहजादे और एक शहजादी साथ साथ बड़े होने लगे। सभी बच्चों की परवरिश बड़ी नफासत और प्यार से की जा रही थी। शहजादी सुरैया अपनी खूबसूरती, शराफत और नर्मदिल मिजाज की वजह से पूरे महल में बेहद प्यारी मानी जाती थी। 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था जिसका नाम जुलास था। बाहर से देखने पर वह बहुत वफादार और समझदार वजीर लगता था, मगर उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। असल में जुलास को 7 बादशाहों का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। हर दिन अलग बादशाह के हुक्म पूरे करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। कभी किसी का फैसला लागू करना पड़ता तो कभी दूसरे का। अंदर ही अंदर वह इस जिम्मेदारी से परेशान और गुस्से से भरा रहता। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा होने लगा। वह अक्सर सोचता कि काश किसी तरह यह 7 बादशाह रास्ते से हट जाएं और पूरा जारस्तान सिर्फ उसका हो जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं था। एक बादशाह होता तो शायद उसे हटाना मुमकिन था, मगर यहाँ तो 7 बादशाह थे जिनकी ताकत और इज्जत पूरे मुल्क में फैली हुई थी। फिर भी जुलास के दिल में बैठी लालच की आग दिन ब दिन भड़कती जा रही थी और वह किसी मौके का इंतजार कर रहा था। वजीर आजम जुलास बाहर से जितना वफादार दिखता था, अंदर से उतना ही लालची और हसद से भरा हुआ इंसान था। वह हर रोज दरबार में झुक झुक कर बादशाहों की बात मानता, उनके हर हुक्म को पूरा करता और ऐसा दिखाता जैसे उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचता, उसका असली चेहरा सामने आ जाता। वह गुस्से से भर जाता और अक्सर बड़बड़ाता रहता कि कब तक उसे 7 बादशाहों के हुक्म मानने पड़ेंगे। जुलास का दिल चाहता था कि एक दिन पूरा जारस्तान सिर्फ उसी का हो। वह खुद तख्त पर बैठे और सब लोग उसके आगे सिर झुकाएं। अल्लाह ने जुलास को भी एक बेटा दिया था। उसका नाम था शेरदिल। जुलास ने अपने बेटे की परवरिश बड़े शौक से की थी। उसने उसे दीनी तालीम भी दिलवाई और दुनिया की समझ भी सिखाई। साथ ही उसे जंग के फन, घुड़सवारी और तलवारबाजी में भी माहिर बनवाया। लेकिन एक बात ऐसी थी जो जुलास को अक्सर परेशान कर देती थी। वह अपने बेटे को देखकर सोचता कि काश उसका बेटा किसी बादशाह का बेटा होता, ताकि आगे चलकर वही जारस्तान का बादशाह बन सकता। क्योंकि इस वक्त हालात यह थे कि 6 बादशाहों के 6 बेटे मौजूद थे जिन्हें लोग भविष्य के वारिस समझते थे। ऐसे में जुलास के बेटे के लिए तख्त तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता था। मगर शेरदिल अपने बाप से बिल्कुल अलग था। वह न लालची था और न ही किसी से हसद रखता था। वह एक नेक, बहादुर और शरीफ नौजवान बनकर बड़ा हो रहा था। वक्त गुजरता गया। 7 बादशाह बूढ़े होने लगे और उनके बच्चे जवान हो गए। शेरदिल भी अब एक मजबूत, समझदार और बहादुर युवक बन चुका था। लेकिन जुलास के दिल में बैठा लालच अभी भी जिंदा था और वह अब भी किसी ऐसे मौके की तलाश में था जो उसकी किस्मत बदल दे। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे जारस्तान की तकदीर बदल देगी। एक दिन दरबार लगा हुआ था।
उस दिन सातों भाइयों में से एक बादशाह तख्त पर बैठा हुआ लोगों की फरियादें सुन रहा था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई और एक बूढ़ी औरत रोती बिलखती अंदर चली आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बेहद गरीब लग रही थी। वह जोर जोर से रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि इतने अमन वाले मुल्क में आखिर इस औरत के साथ क्या हुआ होगा। बादशाह ने नरमी से कहा, बड़ी अम्मा, घबराइए मत। हमारे मुल्क में अगर किसी ने आप पर जुल्म किया है तो हमें बताइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। बूढ़ी औरत रोते रोते बोली, बादशाह सलामत, आपकी रियासत में सचमुच अमन है। मैं तो दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आकर रहने लगी थी। दरिया के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हम दोनों वहीं रहते थे। वह थोड़ा रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक भयानक सब्ज रंग का देव बाहर निकला। दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत आगे बोली, उस देव के सिर पर सींग थे और कानों में बड़े बड़े बाले लटक रहे थे। उसने लाल रंग का लंगोट पहना हुआ था और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। वह अचानक मेरी बेटी को पकड़कर उठा ले गया और फिर उसे लेकर दरिया में कूद गया। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह सलामत, वो मेरी इकलौती बेटी थी। खुदा के लिए उसे उस देव से बचा लीजिए, वरना वह उसे मार डालेगा। दरबार में बैठे लोग यह कहानी सुनकर दंग रह गए, क्योंकि जारस्तान में कभी किसी ने देव या ऐसे किसी खौफनाक मखलूक का नाम तक नहीं सुना था। बादशाह ने तुरंत वजीर आजम जुलास की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, इस बात की तहकीकात तुरंत की जाए। अगर हमारी रियासत में सचमुच कोई ऐसा देव मौजूद है तो उसे ढूंढकर खत्म करना जरूरी है। जुलास ने सिर झुकाकर हुक्म मान लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तलाश जल्द ही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही वजीर आजम जुलास कुछ सिपाहियों को लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। उसने वहां पहुंचकर गोताखोरों को पानी में उतारा और पूरे इलाके की तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक खोजबीन होती रही। दरिया का हर कोना छान मारा गया, मगर न तो उस बूढ़ी औरत की बेटी का कोई निशान मिला और न ही किसी देव का। आखिर थक हारकर जुलास वापस दरबार में आया और बादशाह को अपनी नाकामी की खबर दी। लेकिन बूढ़ी औरत हार मानने वाली नहीं थी। वह रोज दरबार में आकर रोती और अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगाती। मजबूर होकर जुलास को भी रोज सिपाहियों के साथ दरिया पर जाना पड़ता। कई दिन इसी तरह गुजर गए। हर रोज तलाश होती और हर रोज नाकामी हाथ लगती। दरबार में बादशाह जुलास को डांटते भी थे कि वह अभी तक उस देव का पता क्यों नहीं लगा पाया। जुलास बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह दरिया के किनारे खड़ा बड़बड़ा रहा था, काश वो देव मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूं। फिर उसी से कहूंगा कि वह इन सातों बादशाहों को खत्म कर दे और मुझे इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दे। उसके दिल में बैठे लालच ने उसे इतनी खतरनाक सोच तक पहुंचा दिया था। तभी अचानक पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी, क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो? जुलास चौंक कर पलटा। उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर उसका खून सूख गया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा सब्ज रंग का देव खड़ा था। उसके सिर पर नुकीले सींग थे, कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर मैं तुम्हारे सातों बादशाहों को खत्म कर दूं, तो क्या तुम सच में मुझे रोज एक खूबसूरत लड़की का खून पिलाओगे? जुलास के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसके सामने वही देव खड़ा था जिसकी तलाश पूरे मुल्क में हो रही थी। देव को अपने सामने खड़ा देखकर वजीर आजम जुलास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके दिल में बैठी लालच की आग फिर भड़क उठी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या क्या तुम वही देव हो? देव हल्की हंसी हंसा और बोला, हाँ मैं ही हूं। मेरा नाम शाताल देव है और मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा था। जुलास के दिल में अचानक उम्मीद की एक चिंगारी जली। देव ने आगे कहा, तुम चाहते हो कि सातों बादशाह मर जाएं और तुम इस मुल्क के अकेले बादशाह बन जाओ, है ना? जुलास ने जल्दी से सिर हिला दिया। देव बोला, अगर तुम मुझसे वादा करो कि हर रोज मुझे किसी खूबसूरत नौजवान लड़की का खून पिलाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही जुलास की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने कहा, अगर तुम मुझे जारस्तान का बादशाह बना दो, तो मैं तुम्हें रोज एक नहीं 10-10 लड़कियों का खून पिलाऊंगा। देव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन अभी यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम्हारे सिपाही पास ही हैं। जुलास ने जल्दी से चारों तरफ देखा और बोला, तुम अभी यहां से चले जाओ। बाद में मैं अकेला आकर तुमसे मिलूंगा। देव ने सिर हिलाया और बोला, जब भी आओ, मेरा नाम 3 बार पुकारना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर शाताल देव अचानक गायब हो गया। देव के जाते ही जुलास के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे लग रहा था कि उसका सालों पुराना सपना अब सच होने वाला है। उधर गोताखोर दरिया से बाहर आ चुके थे। जुलास उन्हें लेकर वापस महल की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब उसके दिल में एक खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इस मुलाकात का गवाह कोई और भी बन चुका है। और वह गवाह था उसका अपना बेटा शेरदिल। वजीर आजम जुलास जब दरबार से यह कहकर निकला कि वह आराम करने के लिए घर जा रहा है, तो किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। लेकिन उसका बेटा शेरदिल दरबार में ही मौजूद था और उसने साफ देखा कि उसका पिता घर की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में बढ़ रहा है। यह बात शेरदिल को अजीब लगी। उसने सोचा, अब्बा जान तो कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, फिर वे घर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? शक दूर करने के लिए वह भी चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूर से अपने पिता का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में जुलास दरिया के किनारे पहुंच गया। उसने घोड़ा एक तरफ छोड़ा और पैदल ही चट्टानों के बीच आगे बढ़ने लगा। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा दूर बांधा और चुपके से पीछे पीछे चलने लगा। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया ताकि सब कुछ साफ देख सके। जुलास दरिया के पास जाकर रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे ऊंची आवाज में पुकारा, शाताल देव, शाताल देव, शाताल देव। नाम सुनते ही शेर दिल की पेशानी पर बल पड़ गए। वह सोचने लगा कि आखिर उसके पिता किसी देव को क्यों बुला रहे हैं। अचानक दरिया के पास हवा में अजीब सी हलचल हुई और अगले ही पल एक विशाल सब्ज रंग का देव वहां प्रकट हो गया। उसके सिर पर सींग थे, कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे और उसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। शेर दिल यह मंजर देखकर दंग रह गया। देव ने जुलास को देखकर भारी आवाज में कहा, तो तुम आ ही गए वजीर आजम। बताओ क्या फैसला किया तुमने? जुलास ने बिना झिझक जवाब दिया,
मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस तुम सातों बादशाहों को खत्म कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। अपने पिता की यह बात सुनकर शेर दिल के दिल पर जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता एक बहुत बड़ी गद्दारी करने जा रहे हैं। झाड़ी के पीछे छिपा हुआ शेर दिल अपने पिता की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने पिता सातों नेक बादशाहों के खिलाफ ऐसी खतरनाक साजिश कर रहे हैं। उधर शाताल देव जुलास की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। फिर उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। देव ने वह अंगूठी जुलास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह जादुई अंगूठी है। इसे पहनकर तुम जो चाहोगे वह पल भर में हो जाएगा। जुलास की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत अंगूठी ले ली। लेकिन शाताल देव अभी रुका नहीं। उसने फिर हवा में हाथ घुमाया और इस बार उसके हाथ में एक खूबसूरत फलों से भरी तश्तरी आ गई। देव बोला, इन फलों में जादू है। अगर इन्हें शहजादी सुरैया खा लेगी तो वह तुम्हारी हर बात मानने लगेगी। फिर तुम उसकी शादी मुझसे करवा दोगे। यह सुनकर जुलास ने जल्दी से सिर हिला दिया। देव ने आगे कहा, सबसे पहले तुम इस अंगूठी की मदद से सातों बादशाहों के दिमाग बदल देना। उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दो। जब मुल्क में फूट पड़ जाएगी तब मैं आकर उन्हें खत्म कर दूंगा और तुम तख्त पर बैठ जाओगे। जुलास को यह योजना बहुत पसंद आई। उसने कहा, बस इतना हो जाए, फिर मैं तुम्हें रोज खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। यह सब सुनकर झाड़ी के पीछे खड़ा शेर दिल अंदर से कांप उठा। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि वह देव शहजादी सुरैया को अपने साथ ले जाना चाहता था। शेर दिल बचपन से ही सुरैया के साथ बड़ा हुआ था और दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता था। अब उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस खतरनाक साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। झाड़ियों के पीछे छिपा शेर दिल अब और चुप नहीं रह सका। जैसे ही शाताल देव वहां से गायब हुआ और जुलास वापस जाने के लिए मुड़ा, शेर दिल अचानक तलवार निकालकर उसके सामने आ गया। अपने बेटे को इस तरह सामने देखकर जुलास बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम, शेर दिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। शेर दिल की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कड़े लहजे में कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी और उस शैतानी देव की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सातों नेक बादशाहों के खिलाफ इतनी गंदी साजिश कर सकते हैं। जुलास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने जल्दी से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। बेटा, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जब मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा तो कुछ साल बाद तख्त तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम ही जारस्तान के असली बादशाह बनोगे। लेकिन शेर दिल ने गुस्से से सिर हिला दिया। मुझे ऐसा तख्त नहीं चाहिए जो खून और गद्दारी से हासिल किया जाए, उसने सख्त आवाज में कहा। और आप एक मासूम शहजादी को उस डरावने देव के हवाले करने जा रहे हैं। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर जुलास धीरे धीरे अपने बेटे के करीब आया, जैसे वह उससे बात करना चाहता हो। लेकिन अचानक उसने अपनी उंगली में पहनी हुई जादुई अंगूठी शेर दिल की तरफ कर दी और जोर से बोला, जादुई अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे मेरे घर पहुंचा दो। अगले ही पल शेर दिल को जोर का चक्कर आया।
और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ही पल उसका शरीर वहां से गायब हो चुका था। जुलास ने राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जीत ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। जादुई अंगूठी की ताकत देखकर जुलास बेहद खुश हो गया। अब उसे लगने लगा था कि दुनिया की कोई ताकत उसे बादशाह बनने से नहीं रोक सकती। अगले ही दिन उसने उस अंगूठी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वह बारी बारी से सातों बादशाहों से मिला और मौका देखकर उनके सामने अंगूठी की चमक दिखा दी। उस जादुई असर का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे सातों बादशाहों के दिमाग बदलने लगे। जो भाई पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। दरबार में फैसलों को लेकर बहस होने लगी। एक बादशाह किसी बात का हुक्म देता तो दूसरा उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता। देखते ही देखते उन भाइयों के बीच भरोसा टूटने लगा। कुछ ही दिनों में हालात और भी बिगड़ गए। अब वही बादशाह जो पहले रियाया के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आते थे, अचानक सख्त और जालिम बन गए। उन्होंने लोगों पर बेवजह के टैक्स लगा दिए और फरियाद सुनना भी बंद कर दिया। अगर कोई गरीब इंसान दरबार में मदद मांगने आता तो उसे सिपाहियों से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता। मुल्क की रियाया हैरान थी। लोग आपस में बातें करते और कहते, आखिर हमारे नेक बादशाहों को अचानक क्या हो गया है। उधर जुलास धीरे धीरे लोगों के दिलों में जहर भरने लगा। वह चुपके चुपके लोगों को भड़काता और कहता कि अब ये बादशाह पहले जैसे नहीं रहे। इसी तरह उसने कुछ बड़े अफसरों और सिपाहियों को भी अपने साथ मिला लिया। आखिर एक दिन मौका देखकर जुलास ने फौज की मदद से सातों बादशाहों, उनकी मलकाओं और शहजादों को गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें कैदखाने में डाल दिया गया और खुद जुलास तख्त पर बैठकर जारस्तान का नया बादशाह बन गया। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि शेर दिल अभी जिंदा था और जल्द ही होश में आने वाला था। शेर दिल अब धीरे धीरे होश में आने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि वह कैद कमरे में है और उसके आसपास सब कुछ बदल चुका है, तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसने देखा कि जुलास अब मुल्क का बादशाह बन चुका है और उसके पिता ने सातों नेक बादशाहों, उनकी मलकाओं और शहजादों को कैद करवा दिया है। शेर दिल को समझ आ गया कि अब उसे अकेले ही इन सबको बचाना होगा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ पांव हिलाकर ताला खोलने की कोशिश की। उसकी नजर उस कमरे में रखी जादुई फल की तश्तरी पर पड़ी। उसने याद किया कि उस फल में जादुई ताकत है और अगर सही समय पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह उसे और उसे कैद लोगों को बचाने में मदद कर सकता है। शेर दिल ने जल्दी से एक सुनहरी रणनीति बनाई। उसने सोचा, पहले मुझे शहजादी सुरैया को सुरक्षित बाहर निकालना होगा, फिर इस जादुई अंगूठी का कुछ नुस्खा ढूंढना होगा जिससे पिता की चालाकी और जुलास की जादुई शक्तियों को बेअसर किया जा सके। वह धीरे धीरे कमरे के पीछे लगे पुराने दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसने खिड़की के बाहर हल्की हिलक महसूस की। शेर दिल ने देखा कि शहजादी सुरैया उदास और गहरी सोच में खोई हुई कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। शेर दिल ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, डरिए मत। मैं शेर दिल हूँ और मैं आपको बचाने आया हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपको सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। शहजादी सुरैया ने शुरुआत में आश्चर्य और संदेह से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसने शेर दिल की आंखों में ईमानदारी और नेकनीयती देखी। उसने महसूस किया कि यह वही शेर दिल है जो पहले उनकी मदद करता था और अब भी उसकी मंशा शुद्ध है। शेर दिल ने सावधानी से उसे अपने पास बुलाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है।
शहजादी ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दोनों ने सहज और चुपके से कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाना शुरू किया। लेकिन क्या उन्हें जुलास और शाताल देव का सामना नहीं करना पड़ेगा? और क्या शेर दिल इस जादुई अंगूठी और फल की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगा? शेर दिल और शहजादी सुरैया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। बाहर का रास्ता सुनसान और खामोश था। शेर दिल ने ध्यान रखा कि कोई भी सिपाही या नजर रखने वाला उन्हें देख न ले। दोनों ने कदम कदम पर अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। जब वे महल के आंगन तक पहुंचे तो शेर दिल ने देखा कि वहां कुछ सिपाहियों की हल्की गश्त चल रही थी। उसने शहजादी को अपनी पीठ के पीछे छिपाया और धीरे धीरे पेड़ों और झाड़ियों के सहारे चलना शुरू किया। उसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं ताकि कोई खतरा दिखाई दे। शेर दिल ने खुद से कहा, अब समय आ गया है, मुझे जादुई अंगूठी और फल का सही इस्तेमाल करना होगा। तभी हम पिता जुलास और शाताल देव के जाल से बच पाएंगे। जैसे ही वे महल की प्राचीर के पास पहुंचे, शेर दिल ने जादुई अंगूठी को देखा जो उसके पिता के कमरे में थी। उसने अपने मन में तय किया कि उसे चुपके से अंगूठी अपने पास लानी होगी ताकि जुलास की जादुई ताकत खत्म हो सके। उसी वक्त दूर से हल्की लाल रोशनी चमकी। शेर दिल ने तुरंत अपनी तलवार तैयार की और शहजादी को कहा, तैयार हो जाइए, यह शाताल देव की नजर हो सकती है। लाल रोशनी धीरे धीरे पास आई और अचानक एक डरावना विशाल रूप सामने आया। वह वही शाताल देव था जिसकी ताकत और खौफ पहले ही पूरे महल में फैला चुका था। उसकी आंखें लाल और तेज चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। शेर दिल ने ठान लिया कि अब डरने का समय नहीं है। उसने शहजादी सुरैया से कहा, आप मेरी पीठ के पीछे रहें, मैं इसे सामना करूंगा। शाताल देव ने गहरी और भयंकर आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे इस मुल्क में भेजा है, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। शेर दिल ने गहरी सांस ली और जादुई फल में छिपी ताकत को अपने अंदर महसूस किया। उसने फल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उसे शाताल देव की ओर बढ़ाया। जैसे ही फल की लाल चमक देव के सामने पहुंची, शाताल देव हड़बड़ाया। उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो गई। शेर दिल ने देखा कि जादुई फल और उसकी ताकत से वह देव कुछ पल के लिए स्थिर हो गया है। शेर दिल ने समझा कि अब यदि वह सही समय पर जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करे तो पिता जुलास और शाताल देव की चालाकियां पूरी तरह विफल हो जाएंगी। शेर दिल ने अपने पिता वजीर आजम की साजिश के बारे में शहजादी सुरैया को पूरी तरह समझा दिया। वह जानता था कि अब सिर्फ समय की देर है कि वजीर आजम अपने उद्देश्यों में कामयाब हो जाए। शहजादी सुरैया को यह जानकर बहुत गुस्सा और दुख हुआ। उसने कहा, शेर दिल, अब हमें तुरंत कुछ करना होगा। अगर हम देर करेंगे तो मेरे पिता और बाकी सभी निर्दोष लोग हमेशा के लिए वजीर आजम की बंदी बन जाएंगे। शेर दिल ने उसे समझाया, साहिबा, पहले हमें शाताल देव को ढूंढना होगा, वही इस साजिश को उलट सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे परिवार और सातों बादशाहों को सुरक्षित वापस लाऊंगा। उसी समय शेर दिल ने अपने तलवार की धार तेज की और कमरे से बाहर निकलते ही उसने अपने घोड़े की तरफ दौड़ लगाई। उसका इरादा था कि वह शाताल देव को तुरंत ढूंढे और उसे वजीर आजम की चाल से अवगत कराए। जंगल और दरिया के बीच की राहों पर शेर दिल ने कई घंटों तक खोजबीन की। उसे पता चला कि शाताल देव उसी जगह छिपा है जहां पहले उसने वजीर आजम से बात की थी। शेर दिल ने अपनी ताकत और बहादुरी के साथ धीरे धीरे देव के पास जाकर उसका ध्यान आकर्षित किया। शाताल देव ने शेर दिल को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और नेक नियत पढ़ ली। उसने कहा, शेर दिल, मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ आने योग्य हो।
अब हम मिलकर वजीर आजम की योजना को विफल करेंगे और सातों बादशाहों को उनकी रियासत वापस दिलाएंगे। शेर दिल ने शाताल देव को धन्यवाद कहा और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। शाताल देव ने शेर दिल को एक जादुई जिंजर बेल दिया, जिसे बजाने पर वजीर आजम के सारे सैनिक और अनुयायी अस्थायी रूप से अचेत हो जाएंगे। इसके बाद शेर दिल और शाताल देव ने महल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और एकजुटता ने उन्हें हर बाधा पार करने की शक्ति दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि शेर दिल और शाताल देव कैसे वजीर आजम को मात देते हैं और सातों बादशाहों और उनकी मलकाओं को मुक्त कराते हैं।